एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल वर्ल्ड। आज हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें हमने नेचुरल नंबर पढ़ाए थे। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, वह संख्याएं जो गिनती करने के लिए प्रयोग होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होके अनंत तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एक से स्टार्ट होते हैं, याद रखेंगे हमेशा। फिर हमारा आता है दूसरा, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जीरो कैसी संख्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीरो एक ऐसी पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है? एक पूर्ण संख्या है। जीरो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। यह अकेली ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। समझ में आया? फिर इसमें हमारा आता है नेक्स्ट, जो है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं? कैसे होते हैं पूर्णांक? कैसे आए होंगे ये? देखो, हमारे पास पूर्ण संख्याएं थी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन प्लस इंफिनिटी तक आए होंगे। अब देखो, हमारे पास एक निगेटिव नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव नंबर्स। तो देखो, पूर्णांक की जो डेफिनेशन है वो क्या है? 0 नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर के निगेटिव्स, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं। तो देखो, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक क्या क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। और -1 भी इसमें आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, -4 भी आएगा। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, जो पूरा पूरा लिखा हो, जिसका डिनोमिनेटर 1 हो। क्या हो? डिनोमिनेटर 1। याद रखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन है, जहां Q नॉन जीरो होना चाहिए, वह P व Q पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? P व Q पूर्णांक होने चाहिए। जैसे 1/2, 3/7, 1/3, 4/5, 5/2 एटसेट्रा। अब देखो, Q नॉन जीरो क्यों होना चाहिए? क्योंकि जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का रूल है कि डिवाइड हमेशा नॉन जीरो नंबर से होता है। देखिए, यहाँ पे P/Q, Q नीचे आ रहा है, Q से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए Q को हमेशा नॉन जीरो होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो है वो है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, इनको अपरिमेय संख्याएं भी बोलते हैं हिंदी में। ये वह संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं होती। जैसे √2, √3, √5, √6, √8 और कुछ स्पेशल नंबर जैसे पाई और ई एक्सेट्रा। अब आप कहेंगे कि कौन सी संख्या अपरिमेय होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, √के अंदर हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए, या ऐसी संख्याएं √के अंदर हो जो स्क्वायर रूट से बाहर ना निकल पा रही हूं, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कुछ स्पेशल
नंबर्स भी होते हैं जिनको दशमलव में लिखा जाता है, जैसे 0.0100100001 एंड सो ऑन, जिनका दशमलव प्रसार कभी रुकता नहीं है, ना ही रिपीट होता है, तो ऐसी संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बिल्कुल अलग अलग होती है। जो परिमेय संख्या होगी वो अपरिमेय नहीं हो सकती, और जो अपरिमेय संख्या होगी वो कभी भी परिमेय नहीं हो सकती। अब देखिए, एक नोट बना लेते हैं और समराइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर पढ़े थे। वो सभी के सभी पूर्ण संख्या होते हैं, और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, और सभी पूर्णांक हमारे परिमेय संख्याएं होते हैं। इसका मतलब अब तक हमने पीछे जो भी पढ़ा था वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं थी। क्या थी? परिमेय संख्याएं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, सभी की सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तथा अपरिमेय संख्याएं बिल्कुल अलग होती हैं परिमेय संख्या से। अब लास्ट इसमें जो है वो है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अब देखिए, हमने दो तरीके की संख्याएं पढ़ी हैं अभी तक, जो भी थी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब अगर हम इन दोनों को मिलाकर, यानी कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं, जैसे √2, 2, 1/2, पाई ई 0.333, 1/3, 1/6, √5, ये सभी जो हैं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं।